मेरे पति को मना लो साहब, कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, घर में बैठो। मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी। प्रयागराज के कोचिंग से पत्नी को खींचकर पति ले आया घर। चंद नंबरों से छूट गया था बीपीएससी का रिजल्ट। ज्योति मौर्य के चलते गांव में हो गई इंसल्ट। आलोक मौर्य की तरह ना पड़ जाए रोना, इसलिए पति बोल पड़ा घर चलो अब नहीं पढ़ाना। बेवफा एसटीएम के आशिक के खिलाफ आ गई रिपोर्ट, हो गया बहुत बड़ा खेल। फंस गया आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य भी जाएगी जेल। ज्योति मौर्य ने कितनी महिलाओं की जिंदगी खराब कर दी, अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। आज जो आपको उदाहरण बताने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना है। शादीशुदा जिन महिलाओं के पति उन्हें अब तक सपोर्ट किया करते थे, अब सब पछता रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि प्रयागराज के कोचिंग से लोग अपनी बीवियों को घर वापस ला रहे हैं, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि उनको हीरा ठाकुर नहीं बनना। ज्योति मौर्य का केस अब बिहार तक में तहलका मचा रहा है। पिछली बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा पास करने के करीब थी, सिर्फ चंद नंबरों से फासला रह गया। इस बार जी जान लगाकर तैयारी कर रही थी, लेकिन पता चला कि पति बाहर से बुलाकर वापस ले आया और अब कह रहा है कि उसे हीरा ठाकुर नहीं बनना है। अचानक पत्नी भागे भागे थाने पहुंच गई। उस वक्त बिहार की खाकी भी कुछ समझ नहीं पाई आखिर हो क्या रहा है। अचानक उनके सामने आकर एक महिला बार बार कहने लगी, साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे पति को समझाइए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी। एक पल को पुलिस समझ ही नहीं पाई कि अचानक यूपी से ज्योति मौर्य का केस बिहार के एक थाने में कैसे आ गया। इधर जानकारी मिल रही है कि जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन कई जिला कमांडेंट के ट्रांसफर के चलते एक सप्ताह लेट हो गई। इस बारे में डीजीपी होमगार्ड विजय कुमार ने खुद खुलासा किया कि मामले की जांच पूरी कर ली गई है। डीआईजी संतोष कुमार को जांच पूरी करने का निर्देश दिया जा चुका था। महिला पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। आलोक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से गुहार लगाई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और मनीष दुबे 2020 से एक दूसरे के संपर्क में। उन दोनों को घर और होटल दोनों जगहों पर आलोक मौर्य ने पकड़ा था। इन आरोपों को लेकर मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पर की गई चैट भी सार्वजनिक थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य केस का असर अब बिहार के बक्सर में देखने को मिला है। यहाँ एक पति ने एसडीएम ज्योति मौर्य केस का हवाला देकर अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी, उसे प्रयागराज से बक्सर वापस बुला लिया। इसके बाद खुद की पढ़ाई के लिए पत्नी ने थाने में गुहार लगाई है। पुलिस से कहा कि मेरे पति को मेरे पढ़ाई के लिए राजी कराए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी। प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी कर रही बक्सर के चौगाई गांव की रहने वाली खुशबू को उसके पति पिंटू कुमार सिंह ने घर वापस बुला लिया। पति पिंटू ने पत्नी खुशबू को पढ़ाई का खर्च देने से इनकार कर दिया। ऐसे में मजबूरन खुशबू मुराद थाने पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। खुशबू के पति ने पढ़ाई इस वजह से रुकवा दी कि कहीं उनकी पत्नी पास होने के बाद ज्योति मौर्य जैसा न बन जाए। जानकारी ये भी मिल रही कि मुराद थाना क्षेत्र के चौगाई गाँव के रहने वाले पिंटू कुमार सिंह की शादी साल 2010 में हुई। इत्तेफाक देखिए कि जिस साल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हुई, उसी साल पिंटू और खुशबू की भी शादी हुई। पिंटू अपनी पत्नी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रखकर बीपीएससी की तैयारी करवा रहे थे, मगर पिछले दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य केस ने ऐसा तूल पकड़ा कि पिंटू की धड़कन बढ़ गई और उन्होंने अपनी पत्नी को वापस प्रयागराज से बक्सर बुला लिया।